रूठा हुआ प्यार भी दिए की तरह होता है, अगर बुझ जाए तो अंधेरा और जल जाए तो रोशनी। दिवाली, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं, ये 5 दिन का फेस्टिवल होता है। धनतेरस, छोटी दिवाली जिसे कि हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, वहीं दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये पांचों मिलकर दिवाली बनाते हैं। हर रीजन में दिवाली अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। बात करें नॉर्थ इंडिया में तो भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। वहीं अगर साउथ इंडिया की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। वहीं अगर वेस्ट इंडिया की बात करें तो भगवान विष्णु ने बाली को पाताल लोक भेजा था। बंगाल में लोग इसे लक्ष्मी पूजा नहीं बल्कि काली पूजा के रूप में मनाते हैं। शादी के बाद पहली दिवाली स्पेशल मानी जाती है। नए दुल्हा और दुल्हन को घर में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का सिंबल माना जाता है। अब आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल लाइट से संबंधित होने वाले दिक्कतों के बारे में। अगर आप एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइटनिंग करते हैं, जैसे कि ब्लू रिच एलईडी लाइट्स को अगर आप इंटरवेन कराते हैं अपने जीवन में, तो इससे जो बॉडी का इंटरनल क्लॉक होता है वो डिसरप्ट होता है। वहीं अगर हेल्थ रिस्क के दृष्टिकोण से देखें तो ओबेसिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज और कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वहीं अगर हार्मोन मेलाटोनिन की बात करें, जो आपके स्लीप के साइकिल को रेगुलेट करता है, इन लाइट्स की वजह से उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। अब अगर वाइल्ड लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो कि प्राकृतिक प्रकाश संकेतों पर निर्भर करते हैं, और समुद्री कछुए के बच्चे को ये भ्रमित करता है। अब इस भ्रमित होने की वजह से कई बार ये जो स्पीसीज होती हैं बर्ड की, वो टकरा जाती हैं पेड़ों से या फिर बिल्डिंग से, जिससे उनको भारी नुकसान होता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइट्स होते हैं ये नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होती हैं, जो आपके वातावरण को भी दूषित करती हैं। अब इन लाइट्स को जनरेट करने के लिए आपको बिजली की भी आवश्यकता होती है, यानी कि जो नेट कार्बन फुटप्रिंट है वो भी इन लाइट्स की वजह से बढ़ता है। कई बार हम पेड़ को भी अपनी वजह से नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखेंगे कि जो भी लाइट्स होती हैं उनको हम पेड़ों में बांध देते हैं। अब अगर बात करें इन लाइट्स की वजह से जो पेड़ होते हैं उनके नेचुरल ग्रोथ, साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन और रात में कंफ्यूज हो जाते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। आइए बात करते हैं नेचुरल लाइट्स की। नेचुरल लाइट्स की बात करें तो ये केवल अंधकार पर प्रकाश का विजय ही नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि इससे सकारात्मक ऊर्जा भी विकसित होती है। देवी लक्ष्मी का स्वागत होता है, मन की शुद्धि होती है। वहीं पटाखों से निकलने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण की तुलना में दिए जलाना एक अस्थायी और स्वच्छ विकल्प होता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मिट्टी के दिए से निकलने वाला जो प्रकाश वातावरण में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करता है, जिससे आपका वातावरण शुद्ध होता है। वहीं बात करें मिट्टी के दिए की तो ये एक इको फ्रेंडली होता है और साथ ही साथ आसपास के कामगारों को भी ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। मिट्टी के बने दिए ऊर्जा उत्कृष्ट भंडार माने जाते हैं, क्योंकि टूटे हुए मिट्टी के बर्तन फिर से वापस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। जाते जाते इस लाइन को भी सुनते हुए जाइए। प्राकृतिक रोशनी जैसे कि दिए की गर्मी और कोमल चमक घर में एक शांत और आरामदायक माहौल बनाती है। मजा आया।